जय श्री राम। सब कर मत खग नायक एहा, करहि राम पद पंकज नेहा। अश्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाही, रघुपति भगति बिना सुख नाही। अगर सुख चाहते हो पूरे जीवन भर तो एक ही उपाय है। सबका मत है कि भगवान के से प्रेम करो। सबकर मत करहीं राम पद पंकज ने, राम के कमलों चरणों से स्नेह करो, प्रेम करो। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहते हैं कि रघुपति की भक्ति के बिना सुख नहीं मिल सकता है। कपट पीठी जामई बरु बारा, बंध्या सुत बरु काहुई मारा। फूलहि नभ बर बहु विधि फूला, जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला। कछुए के पीठ पर बाल जम सकता है जो असंभव है। बंध्या का बेटा किसी को मार सकता है और आकाश में अनेक प्रकार के फल फूल हो सकते हैं, लेकिन भगवान से विमुख होकर के जीव सुख नहीं प्राप्त कर सकता है। ये निश्चित है। चाहे आपको कितनी भी संपदा मिल जाए, कितना भी बड़ा पद मिल जाए, उससे सुख नहीं मिलेगा। सुख मिलेगा भगवान की भक्ति से। तिसा जाई बरु मृग जल पाना, बरु जामई सस शीस बिसाना। अंधकार बरु रविहीन सावे, राम विमुख न जीव सुख पावे। मृग मरीचिका के पानी से प्यास जा सकता है जबकि वहाँ पानी होता ही नहीं है। खरगोश के सैकड़ों सिंह जम सकते हैं। अंधकार रवि सूर्य का नाश कर सकता है, अंधकार प्रकाश का नाश कर सकता है, जो कि असंभव है। लेकिन राम से विमुख होकर के जीव सुख नहीं प्राप्त कर सकता है। हिमते अनल प्रगट बरु होई, विमुख राम सुख पावन कोई। बर्फ से आग पैदा हो सकती है, लेकिन राम से विमुख होकर के सुख नहीं प्राप्त किया जा सकता है। अरे बारी मथे घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल। अबिनु हरि भजन न भव तरिया, यह सिद्धांत पेल। पानी के मथने से घी निकल सकता है, बालू के मथने से तेल निकल सकता है, लेकिन बिना भगवान की भक्ति के, बिना भजन के, बिना सेवा के भवसागर से पार नहीं हुआ जा सकता है। यह शरीर मिला है भगवत प्राप्ति के लिए। इसका उद्देश्य है भगवान की प्राप्ति। वो मिले हुए हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान आपसे दूर हैं। आपसे नज़दीक जितना भगवान आपके नज़दीक है, उतना नज़दीक तो कोई और है ही नहीं है। आप तो उन्हीं के अंश हैं और आपके अंदर, आपके पास ही भगवान है। इसलिए भगवान कहते हैं कि केवल मैं प्रेम से प्राप्त कर सकता हूँ, प्राप्त किया जा सकता हूँ, अनन्य प्रेम से। इसलिए हर व्यक्ति को भगवान का भक्त होना चाहिए, अनन्य भक्ति। भगवत पुराण के 11वें स्कंद के 14वें अध्याय के 20वें श्लोक में बताते हैं कि न साधयति मायोगा, न सांख्यम धर्म उद्धव। न स्वाध्याय तपस्यागो, यथा भक्तिर्ममोदिता। न मुझे योग से, पतंजलि का जो अष्टांग योग है, उसका पालन करने से न कोई मुझे प्राप्त कर सकता है, न सांख्य धर्म का पालन करने से पा सकता है, न स्वाध्याय से, न तप से, न त्याग से, जितना कि मुझे एकमात्र भक्ति से प्राप्त किया सकता है, अनन्य भक्ति से। और जो भी काम करता है वह मुझे अर्पण करे तो वही चीज़ उसको पवित्र कर देगी। यत् करोति यदस्नासि यज्जुहोति ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। जो खाते हो, जो पवित्र खाना खाते हो, जो काम पवित्र काम करते हैं,
जो यज्ञ करते हैं, जो तपस्या करते हैं, सब मुझे अर्पण करो। भोजन करने के पहले भोजन को प्रणाम करके तब खाना चाहिए। भगवान को अर्पित करके जब भोजन करेंगे वह भोजन आपके शरीर को स्वस्थ बनाएगा, क्योंकि सब भगवान का दिया हुआ है। और इसलिए उन्हीं की दी हुई चीज़ पहले उनको खिला करके ही खाना चाहिए। और उनको जब खिलाना है तो खाना पवित्र होना चाहिए, अभक्ष्य नहीं होना चाहिए। तब आपके शरीर को, आपके मन को सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, शरीर स्वस्थ होगा। इसलिए कहते हैं कि जो भी काम करते हैं वो भगवान का काम समझ के, भगवान को अर्पण करके तब शुरू करें और जीवन में सदा सुखी रहें। केवल भगवान की भक्ति ही आपको सुख दे सकती है और भगवान आपको प्राप्त हो सकते हैं, भगवान आपको दर्शन दे सकते हैं। केवल अनन्य भक्ति से, भगवान के अलावा कोई भी चीज़ आपको प्रिय न हो, भगवान से प्रिय न हो। बाकी तो सब प्रिय होना चाहिए, क्योंकि सब भगवान का है। तो भगवान की हर वस्तु को भगवान का समझ करके और प्रिय, क्योंकि प्रिय का प्रिय तो और प्रिय होता है। इसलिए भगवान को सब प्रिय हैं। इसलिए भगवान के नाते ही सबको प्रेम करना चाहिए, अपने किसी स्वार्थ के कारण नहीं। क्योंकि जब स्वार्थ के कारण प्रेम करेंगे तब किससे प्रेम हो जाएगा, किससे नफरत हो जाएगा, किससे घृणा हो सकती है। और जब स्वार्थ नहीं होगा, सबको भगवान का समझ करके भगवान को खुश करने के लिए, क्योंकि जब भगवान के सेवक को, भगवान के भक्त को जो मानता है उससे भगवान बहुत ही खुश होते हैं। रामचरितमानस में आया है कि राम ही सेवक परम प्यारा। ये कह रहे हैं बृहस्पति जी, सुन सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा। मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैरु बैरु अधिकाई। हे बृहस्पति सुनो, हे इंद्र सुनो, सुरेश पर इंद्र भगवान, राम को सेवक बहुत प्यारा है। सेवक मतलब अनन्य भक्त। और जो सेवक की सेवकाई करता है उसे भगवान बहुत ही खुश होते हैं। भगवान को खुश करना है तो उनके भक्त को खुश कीजिए तो भगवान खुश हो जाएंगे। लेकिन उसके अनन्य भक्त को, ढोंगी भक्त को नहीं। और मानस सुख सेवक सेवकाई, सेवक का सेवकाई करने से वो सुख खुश होते हैं। और सेवक के साथ अगर बैर करेंगे तो बहुत बैर करेंगे भगवान जी। इसलिए सभी व्यक्ति को, सभी प्राणियों को भगवान का समझ करके निष्काम भाव से सबकी सेवा करें और जीवन का लाभ उठाएं और आवागमन के चक्कर से मुक्त हों। जय श्री कृष्ण।